नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास कुछ ही वीडियोस में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियोस में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। उनकी विशेषताएं, कवि, रचनाएं, उनका नामकरण, सभी महत्वपूर्ण तथ्य हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय है वो है संवत 1900 विक्रमी से अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम जो दिया है वो है गद्य काल। अब क्योंकि इस काल में पद्य रचना भी हुई है तो सिर्फ गद्य काल कहना उचित नहीं है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इस काल को आधुनिक काल नाम देना उचित समझा और यही सभी को मान्य है। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं। दोस्तों, इन रचनाओं और इनके रचनाकार के बारे में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किसी भी एक रचना का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि वो किसकी रचना है, या रचनाकार का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनकी रचना कौन सी है। देखिए, गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। पंडित दौलत राम की रचना पद्म पुराण का भाषा अनुवाद। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना सुख सागर। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर। सदल मिश्र की रचना नासिकेतो उपाख्यान। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना आलसियों का कीड़ा। राजा भोज का सपना। इतिहास तिमिर नाशक। मानव धर्म सार। दोस्तों, इन सबको याद कीजिएगा क्योंकि बहुत ही प्रश्न इनमें से आते हैं। कम से कम 2-3 प्रश्न तो इनमें से ज़रूर बनते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण तथ्य आगे आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आधुनिक काल का जो है वो विभाजन हुआ है। जैसे रीतिकाल का विभाजन हुआ था, इसी तरह आधुनिक काल का विभाजन भी हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय है। फिर आता है द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जागरण सुधार काल नाम। 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है। अब बारी आती है छायावाद युग की। छायावाद युग आता है 1918 से 1936 ईस्वी तक। अब प्रगतिवाद 1936 से 1943 ईस्वी। प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता। प्रयोगवाद 1943 से शुरू होता है। प्रयोगवाद ही को नई कविता कहते हैं। कहते हैं प्रयोगवाद शुरुआत है तो नई कविता इसका विकास है। 1960 के बाद की जो कविताएं हैं वो समकालीन कविता के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। छायावाद के बाद का जो समय है, जो कविताएं हैं, उनको छायावादोत्तर काल कहा गया है, जिसमें आती है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतेंदु युग को, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। समय है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। देखिए, जो भारतेंदु जी थे उनको हिंदी गद्य का जनक कहा जा सकता है। भारतेंदु का जो रचनाकाल था वो 1880 ईस्वी से 1885 ईस्वी तक रहा है और सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन था 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अतः 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहना समीचीन है। इसके बाद का जो युग था वो द्विवेदी युग के नाम से जाने लगा था। इसलिए 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो क्या है? भारतेंदु युग। इस युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, क्योंकि हिंदी गद्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग भारतेंदु युग को ही माना जाता है। नाटक, उपन्यास, निबंध इसी काल से लिखने आरंभ हो गए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु को हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। याद रखिए, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु जी को। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं या काव्य प्रवृत्तियों की। देखिए,
राष्ट्रीयता की भावना, इस काल के जो कवि थे उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी थी। उनकी कविताओं में उन्होंने उसे व्यक्त भी किया है। समाज की दुर्दशा का चित्रण किया है। श्रृंगारिकता भी है, क्योंकि रीतिकाल से चली आ रही श्रृंगारिकता एकदम खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इनकी जो श्रृंगारिकता थी उसमें क्या था बताइए दोस्तों? मर्यादा थी। इनकी जो श्रृंगारिकता थी वो मर्यादित थी। प्रकृति चित्रण भी मिलता है इनकी रचनाओं में। भक्ति भावना है। हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, क्योंकि हास्य व्यंग्य की रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजी राज पर व्यंग्य किए हैं। ब्रिज भाषा का प्रयोग है। समस्या पूर्ति इस काल की प्रमुख विशेषता है। अब पढ़ते हैं भारतेंदु युग के कवि एवं उनकी कृतियाँ। सबसे पहले बारी आती है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की ही। 1850 में इनका जन्म हुआ, 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु। 70 काव्य कृतियाँ भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलबारी, वेणु गीत, विद्या सुंदर जो बांग्ला भाषा में अनुदित हुई थी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। 1856 से 1894 ईस्वी इनका समय है। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, हठी हमीर, मन की लहर, लोकोक्ति शतक इनकी रचनाएं हैं। राधा कृष्णदास भी इस काल के प्रमुख कवि रहे हैं। 1865 से 1907 ईस्वी इनका समय है। भारत 12 मासा, देश दशा, कंसवध जो है वो इनका अधूरा रह गया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, समय है 1855 से 1923 ईस्वी। जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं। राधा चरण गोस्वामी की है नव भक्तमाल सुषमा, ये राधा चरण गोस्वामी की रचना है। शिशिर सुषमा नव भक्तमाल याद रखिए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं देवयानी और श्यामलता, और भी हैं लेकिन अभी याद करने के लिए इतना ही बहुत है। अंबिका दत्त व्यास की है पावस पचासा, हो होरी। अब पढ़ते इस काल की पत्र पत्रिकाएं, उन पत्रिकाओं के संपादक और उनका प्रकाशन स्थान। देखिए, सद आदर्श जो है वो लाला श्रीनिवास द्वारा संपादित हुई थी और इसका प्रकाशन स्थान है दिल्ली। काशी पत्रिका बालेश्वर प्रसाद इसके संपादक हैं और काशी से ये प्रकाशन इसका हुआ था। भारत बंधु तोताराम अलीगढ़ से प्रकाशन हुआ था। भारत मित्र के संपादक हैं रुद्रदत्त, कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक हैं, प्रयाग से इसका प्रकाशन हुआ था। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसके संपादक हैं। किसके? आनंद कादम्बिनी के। मिर्जापुर में इसका प्रकाशन स्थान है। सार सुधानिधि सदानंद मिश्र इसके संपादक हैं, कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। ब्राह्मण के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप के पंडित बालकृष्ण भट्ट। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, ये जो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के संपादकत्व में शुरू हुई थी। अब पढ़ते हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, भारतेंदु की कविताओं में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर हैं। क्या है? राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति और राष्ट्रीयता, क्योंकि उस समय का समय ही ऐसा था कि राजभक्ति भी करनी पड़ती थी और देशभक्ति और राष्ट्रीयता के स्वर भी उनमें मुखर थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है अब्र उपनाम से कौन लिखते थे, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध लिखने की शुरुआत की। प्रथम नाटककार, प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं कौन? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। अब बारी आती है द्विवेदी युग की। देखिए, 1900 से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। अब भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से रखा गया और जो द्विवेदी युग था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक का पद ग्रहण किया। ये प्रश्न कई बार आता है,
कब ग्रहण किया? 1903 में। सरस्वती पत्रिका के संपादक का पद किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी कहानी का जो विकास है वो द्विवेदी युग से आरंभ हुआ, ये भी पॉइंट नया है। खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई द्विवेदी काल में। भाषा का परिष्कार एवं संस्कार द्विवेदी युग में ही हुआ। अब पढ़ते हैं द्विवेदी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। राष्ट्रीयता की भावना प्रमुख है इस काल के काव्य में। नैतिकता एवं आदर्शवाद, इतिवृत्तात्मकता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, अनुदित रचनाएं मिलती हैं इस काल में। प्रकृति चित्रण भी मिलता है इनमें। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हुआ। काव्य रूपों की विविधता, छंदों की विविधता, ये द्विवेदी युग की काव्य की प्रवृत्तियां हैं। अब पढ़ते हैं इस काल के कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। काव्य मंजूषा। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध इस काल के प्रमुख कवि थे। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चुपते चौपते, चोखे चौपदे, रस कलश। जो रस कलश था वो एक रीति ग्रंथ था। इस काल के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो आपको लास्ट में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगले जो कवि हैं वो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं। रामचरित्र उपाध्याय, इनकी रचनाएं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित, चिंतामणि, ये किसकी रचना है? रामचरित्र उपाध्याय की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत। अगले कवि हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा कादम्बिनी। अगले कवि हैं श्रीधर पाठक, जिनकी रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा, देहरादून। माखनलाल चतुर्वेदी अगले कवि हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, इनकी रचनाएं हैं। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं उद्धव शतक, गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला। द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण तथ्य। अब पढ़ते हैं द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण तथ्य। हरिओद द्वारा रचित जो प्रिय प्रवास है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। याद रखिए, प्रश्न बनता है, पूछा जाता है, पहली पूछा जाता है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो हरिओद जी की। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम एक भारतीय आत्मा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त का उपनाम है मद्दुप। हरिओद जी को कवि सम्राट की उपाधि प्राप्त है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगले जो छायावादोत्तर काल हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।